नमस्कार दोस्तों, सैनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपने टॉपिक चलेंगे, वही कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था। कंपाउंड इंटरेस्ट के आगे की और कड़ी जोड़ेंगे इसमें। क्लास नंबर आपके 4 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 30 चलेगा और लेवल नंबर आपका 4th चलेगा। 4th लेवल में आ चुके हैं हम और 4th लेवल की कहानी पढ़ेंगे कि 5,000 रुपये का, प्रश्न नंबर 30 में लिखा है 5,000 रुपये का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा गया है। आपको अंतर पूछा गया था किस किस में, आपको डाटा दे रखा है। तो मूलधन की जो राशि अर्थात प्रिंसिपल जो अमाउंट है आपको वो 5,000 रुपये दे रखी है। आपको 5,000 रुपये देकर आपको समय बता रहा है कि ये सिर्फ 2 साल के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? 2 वर्ष के बारे में बात कर रहा है। इसके अलावा ये कह रहा है कि CI ज़्यादा होगा, SI कम होगा। इन दोनों का अंतर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अंतर पूछा गया है। ये चाहिए आपको। क्या है ये? CI SI क्या है? ये अंतर ही तो है। अंतर पूछा गया है। CI SI क्या है? अंतर होगा नहीं होगा CI SI का? तो ये आपका अंतर पूछा गया है कि दोनों का अंतर क्या है। ये आपके पास डाटा है कि 5,000 रुपये की 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा, ये पूछा गया। क्लियर है? तो अपने पास जो कंडीशन दी गई है, एक नहीं बल्कि 2-3 तरीके हैं। 2 वर्ष के लिए आपको ज़्यादातर 2 वर्ष या 3 वर्ष का पूछेगा। तो कंडीशन क्या है, हमारे मेथड के अकॉर्डिंग देखेंगे। मेथड क्या कहता है आपका, ठीक है ना। मेथड के अकॉर्डिंग देखो, मेथड में क्या लिखा है। पहले हमने 5,000 रुपये का मिश्रधन निकाला। कौन से? चक्रवृद्धि मिश्रधन। कौन सा मिश्रधन है? चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाला आपने 5,000 का 2 वर्ष में। कौन से परसेंट से लिखा हुआ है कि इसमें दर आपको 12% दे रखी है। दर भी दे रखी है वही, यहाँ पर डाटा में आपको दर भी दे रखी है। 12% वार्षिक दर से किया जाता है आपकी कैलकुलेशन। तो वार्षिक दर कितना? 112 बटे कितना? 100 गुणा कितना? 112 बटे कितना? ये आपने मिश्रधन निकालोगे। कंपाउंड मिश्रधन निकाला, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो आपकी 2 जीरो से काट दें, काटना चाहो तो 2 जीरो से 2 जीरो, 50 से इसको काट दिया हमने 2 बार और 2 से इसको काट दिया 56 बार। 56 का डबल 112 होता है। 56 का डबल कितना होता है? 112 होता। हमने भी 112 हासिल की 11 लगा दी। 56 और 11 होता है 67। कितना होता है? 67। हासिल का 6 और 56 और 6 आता है 62। इतना रुपए मिश्रधन बनता है। मिश्रधन में से क्या हटा दो? अरे मूलधन की राशि हटा दो। तो आपके पास मूलधन कितना था? 5,000। तो आपको CI निकल के आ गया कितना? 1,272 रुपये आपका CI है। ये तो जो कहानी है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात थी। अब हम क्या निकालेंगे? SI निकालेंगे। और SI निकालेंगे तो SI के लिए होता है मूलधन का कितना? 5,000 पर कितना परसेंट? 12% बटे कितना? 100 और गुणा कितने साल का? 2 वर्ष का। सीधे ही पैटर्न निकाल लिया जाता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो और आपको कितना? 12 दूना 24, पंजो 120। 24 पंजो कितना आ गया? 120, अर्थात 1,200 रुपये इसका बनता है। तो इन दोनों के बीच जो अंतर आया है, हमारे पास दोनों के बीच जो अंतर आया है वो कितना आ गया अंतर? डिफरेंस कितना? 72, अर्थात 72 रुपये का इनके बीच अंतर आया है। ये आपको दिया गया। ये तो है मेथड के अकॉर्डिंग। ये तो आपको ऐसी संख्या है जो सदाबहार तरीका है। चाहे 1.5 वर्ष का अंतर पूछ, 1 वर्ष का अंतर पूछ, 2 वर्ष का अंतर पूछ, 2.5 वर्ष का अंतर पूछ, 2.25 वर्ष का अंतर पूछ, 3.5 वर्ष का अंतर पूछ, 4 साल का अंतर पूछ, कितना ही पूछ आप, कहीं कोई किसी भी तरीके से रुकावट नहीं है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन इसी का एक और पार्ट है, अपन दूसरे तरीके से करना चाहें, ट्रिक से। किससे करना चाहें? ट्रिक से। तो ट्रिक की कहानी लिखी हुई है इसी प्रश्न को करने के लिए। ट्रिक से कैसे करेंगे? यहाँ पर ट्रिक के बारे में बात करें। यहाँ पर ट्रिक क्या लिखी है ट्रिक्स में? केवल 2 वर्ष के लिए आएगी। केवल 2 वर्ष के लिए, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही काम आएगी, अन्यथा ये काम नहीं आएगी। ये आपको लिखा केवल 2 ईयर के लिए काम वर्किंग में रहेगी ये। तो 2 ईयर के लिए वर्किंग में कैसे रहेगी इसके बारे में अपना वार्तालाप करें कि ये 5,000 का कैसा, ये आपको पहले लिख दूँ। कौन सी ट्रिक है आपके पास में? आपको ब्याज अंतर, ठीक है ना। ब्याज अंतर जो आएगा आपका, ब्याज अंतर लिखा है। ब्याज अंतर कैसे लिखा रहेगा आपका? यहाँ लिखेंगे मूलधन का कितना है यहाँ पर? मूलधन का यहाँ 100 प्लस R नहीं लिखेंगे, बल्कि R बटे क्या लिखे जाएगा यहाँ पर? R बटे क्या लिखा जाएगा? 100 की पावर 2। 100 की पावर क्या आएगी? 2। ये आपकी कैलकुलेशन होगी। ये ब्याज अंतर दिखाएगा। ये जो होगी वो आपका क्या होगा? ट्रिक होगी। ये याद रखना पड़ेगा। सिर्फ 2 वर्ष के लिए काम आएगी ये आपको, ठीक है ना। और किसी के लिए काम नहीं आएगी। ये तो सदाबहार तरीका, कितना भी कैसा भी निकालो आपको निकाल देंगे ये, लेकिन ये कंडीशन से निकालना चाहेंगे। तो मूलधन कितना हमारे पास? 5,000 का आपने R कितनी है? 12% बटे कितना? 100। कितना? R का स्क्वायर तो 2 बार लिखोगे। R का स्क्वायर कितने बार लिखोगे?
लिखोगे नहीं लिखोगे 2 बार? तो 2 बार लिखा हमने, तो देखो यहाँ आपने काट दिया 50, 2 जीरो से 2 जीरो काटी। फिर आगे क्या किया हमने, आगे क्या किया हमने, 50 से कितनी बार काट दिया, 2 बार। 2 से कितनी बार काट दिया, तो 12 6 कितना आता है, 72 रुपये। तो आपका जो ब्याज अंतर आएगा, आपका इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो आपका 72। ये आपकी ट्रिक कहती है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए काम आती है। बाकी की ये जो है वो 2 साल क्या, दुनिया की हर साल के लिए काम आएगी, चाहे कितना ही पूछा आपको, ठीक है। तो ऐसा हमारे लिखा गया है। इसके अकॉर्डिंग और भी करना चाहें तो इसका और भी तरीका है अपने पास में। और कौन सा तरीका है, पहले आपको क्या 5000 पर 12% के हिसाब से क्या निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा दो, आपको ब्याज अंतर आ जाएगा। क्यों आएगा ब्याज अंतर, वो भी चीज बताऊंगा। पहले आप इसको उतारे फटाफट, पहले इसको उतारो, उसके बाद में फिर और ट्राई करता हूं इस पर। उतार लिया क्या इसको, ये वाला उतार लिया आपने, ठीक है ना। ये वाला नोट कर लिया हो तो मिटा देता हूं इसको मैं। उसके बाद में फिर अगले इसमें देखेंगे अपन, अगले की कहानी देखेंगे अपन, ठीक है। अगली कंडीशन क्या है अपने प्रश्न की, यही प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे अपन। यदि इस प्रश्न की कंडीशन इस तरीके से भी निकाली जा सकती है, ठीक है। सिर्फ 2 साल के लिए काम आएगा, 3 साल के लिए भी काम आएगी, आने को तो कहा नहीं, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा वो वाला तरीका। ये एक और तरीका अपने पास में, ये एक और तरीका है, ठीक है ना। कैसा, पहले हमने ऐसा ही निकाला। पहले क्या है, पहले वर्ष का, पहले वर्ष का, पहले वर्ष ऐसा ही कितना आएगा, 5000 का कितना परसेंट, 12% गुणा बटे 100 गुणा कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। 1 वर्ष का ऐसा निकाल लिया, क्योंकि हमने लाइन पढ़ी थी। कौन सी लाइन पढ़ी थी आपको पता हो तो, कंपाउंड इंटरेस्ट जब चालू किया था, जब स्टार्ट पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी स्टार्ट, आपको सीआई और एसआई पहले साल में दोनों ही ब्याज क्या होते हैं, बराबर बराबर होता है, सेम होता है। तो आपकी भी यहाँ सेम स्थिति दिखाई जाएगी। यहाँ क्या, पहले साल में देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 5 60, अर्थात कितना रुपए आ गया, 600 रुपए। तो 600 रुपए ये आता है, 600 रुपए ही आपका ब्याज आएगा। लेकिन आपके पास अगली वर्ष भी 600 आएगा। अरे साधारण में तो देखो पहला वर्ष, पहला वर्ष, पहला वर्ष और कौन सा है, दूसरा वर्ष, दूसरा वर्ष। तो ये पहले वर्ष में कितना आएगा, पहला वर्ष में कितना आएगा, एसआई, और दूसरा कौन सा आएगा, सीआई। पहले वर्ष में भी कितना, दूसरे वर्ष में भी कितना, पहले वर्ष में दोनों ही तो आएगा, दूसरे वर्ष में भी है कितना आएगा, आएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ 600 नहीं, बल्कि 600 से ज्यादा, क्योंकि 600 तो आएगा ही आएगा। 600 प्लस 600 पर क्या आएगा, ब्याज आएगा। 600 प्लस 600 पर क्या आएगा, ब्याज आएगा। तो यहाँ जो आएगा ना 600 तो आएगा ही आएगा, प्लस 600 पर ब्याज और लगाया जाएगा 12%। 1 साल का, 1 वर्ष का जो ब्याज लगाया जाएगा वही ब्याज लगाया जाएगा यहाँ पर। तो 2 जीरो से 2 जीरो आएगी नहीं आएगी, तो 12 6 कितना आता है, 72। तो 600 प्लस 72 आप ऐड करोगे तो अपने पास में 600 कितना आ गया। तो आपको तो सिर्फ डिफरेंस पूछ रहा है आपको, तो डिफरेंस 600 600 कितना आता है, 1200 होता है। 600 600 कितना, और 600 672 कितना होता है, 1272। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 72 आएगा नहीं आएगा। तो करने के तो ये सारे तरीके आपके करने के लिए, तो आपको इतने सारे तरीके, आपको 3 पैटर्न बता दिया कि साल के, इस 2 साल के निकालने के लिए 3 पैटर्न हो गया। लेकिन ये जो कंडीशन आएगी, सिर्फ और सिर्फ जो पहला कंडीशन है वो आपको सदाबहार तरीका, वो 1.5 वर्ष पूछ, 2.5 वर्ष पूछ, 3.5 वर्ष पूछ, 2.25 वर्ष पूछ, 3.25 वर्ष पूछ, ठीक है। कितने भी दिन, कितने भी महीने, कितने भी ईयर के लिए पूछ, लेकिन ट्रिकों की बात करोगे तो सिर्फ 2 साल की काम आएगी या 3 साल की काम आएगी। तो 3 साल की भी ट्रिक है। 3 साल की क्या आती है अपने यहाँ पर, 3 वर्ष के लिए, केवल ये तो 2 वर्ष के लिए ट्रिक थी, 3 वर्ष की ट्रिक और लिखा दो इसी जगह। आप चाहे तो उतार ले हो तो देखो 3 वर्ष की ट्रिक भी लिखा दो यहीं पे, ठीक है ना। मिटाओ इसको फटाफट, ठीक है ना, उतारो उतारो फटाफट उतारो, से मिटाएंगे अपन यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखेंगे अगले में। अगला जो डाटा दे रखा है आपको, 3 वर्ष के लिए जो कंडीशन पूछी जाएगी, यहाँ पर सेम, सिर्फ ये 2 जो लिखा है, 2 की जगह हम 3 लिख देंगे। 2 की जगह क्या लिख देंगे, अरे 3 लिख देंगे, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे अपन। तो ये केवल और केवल कितने वर्ष के लिए काम आएगी, 3 वर्ष के लिए काम आएगी। 3 वर्ष के लिए आपका R² आपका गुणा में लिखा होगी, ये गुणा में लिखा होगी, यहाँ 100 कितना है, R प्लस 100 लिखा होगा, ठीक है ना। 300 प्लस R, 300 प्लस R लिखा होगा,
ये जो आर लिखा कैपिटल स्मॉल जो भी लिखना चाहोगे और बटे में 100 लिखा होगा, ये केवल और केवल 3 वर्ष के लिए काम आएगी। ये ट्रिक आपकी 3 वर्ष के लिए काम आएगी, पिछली वाली आपकी 2 वर्ष के लिए काम आती है। इनके अलावा और कोई चीजें आ जाए 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, 4 वर्ष, इनके लिए कहीं भी कोई ट्रिक यूज नहीं की जाएगी, ठीक है ना। तो सीधा हम मेथड पाएंगे, मेथड के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो उतारिए फटाफट प्रश्नों को इनको। प्रश्न नंबर 31 में देखो, प्रश्न 31 में लिखा है मूलधन आपका 12,500 रुपए है, दर आपकी 4%, समय 2 वर्ष का, आपका ब्याज अंतर बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, ठीक है ना। प्रश्न पढ़ रहा हूं दोबारा से आपको, 12,500 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर है, ये पूछा गया आपको, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन दी गई है यहाँ पर सीधा सीधा स्पष्ट रूप से आपको एक तरीका बताऊंगा आपको, जो भी है आप जिससे भी करना चाहो मेथड से आप कर लेना, आपको दूसरा लॉजिक था, लॉजिक से भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। लेकिन हम करेंगे ट्रिक से डायरेक्ट कि 2 साल के लिए आपने काम किया ब्याज अंतर, ठीक है ना। ब्याज जो अंतर के लिए आपने ट्रिक लगाई वो ट्रिक आप डायरेक्ट लगाओगे कि 2 साल के लिए। जस्ट पिछले प्रश्न में लगाई थी, कौन सी वाली ट्रिक लगाई थी कि मूलधन का कितना आपका लिखा 4%, 4 का स्क्वायर, 4 गुणा 4 बटे कितना 100 गुणा 100 का स्क्वायर, ये लिखा था, ये ब्याज अंतर है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी जाएगी, उसके बाद में 25 से इसको 4 बार काटा जाएगा, 25 से 5 बार, 4 से 1 4, 5 के 20 रुपये इसका ब्याज अंतर होगा। ब्याज अंतर जो होगा वो कितना रुपये होगा हमारे पास में, 20 रुपये होगा, ठीक है ना। उतारिए फटाफट, चलेंगे अगले वाले प्रश्न की कहानी में। लॉजिक से यदि दूसरे तरीके से भी करना चाहो तो कर सकते हो आप। लॉजिक से किस तरीके से आप पूछ रहे हो तो लॉजिक से बताएंगे आपको, ठीक है ना। आपका लिखा है पहले एसआई जो पूछा जाएगा, एसआई पहले वर्ष में जो ब्याज आएगा वो ब्याज कितना 12,500 पर आप निकालोगे कितना 4% बटे 100 गुणा 1, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 125 गुणा 4 करते तो 500 रुपये निकल के आता है। कितना आता है 500 रुपये ही। क्या होगा आपको वो तो डिटेल वाला बताया था, आंसर देने के लिए आपको पर्याप्त होती है कहानी, क्योंकि 500 रुपये देखो आपको 2 पार्ट होते हैं, सीआई का भी और एसआई का भी। फर्स्ट ईयर में जो होते हैं 500 भी इसका होगा और 500 इसका होगा सीआई का। अरे एक एसआई एक क्या आएगा सीआई, तो एक बात तक सीआई तो दूसरे साल भी सेकंड ईयर भी जो होगा वो 500 ही होगा, लेकिन ये 500 नहीं बल्कि 500 प्लस का 500 पर ब्याज। कहने का मतलब क्या हुआ, पिछली बार भी किया था मैंने आपको कितना 600 साधारण ब्याज किया था, और आपको उसके बाद में क्या किया था मैंने 600 आपको पहले साल का सीआई था, दूसरे साल का 600 प्लस 600 पर ब्याज ये निकाला था। तो आंसर तो 600 पे ब्याज वाला ही था, बेहतर दिया था ना, वही कंडीशन आपको यहाँ है। सिर्फ ये कहने की बात होती है, ये समझाने की बात होती है। आपका आंसर आएगा वो सीधा सीधा किस पर आएगा, जो आपको 500 रुपये जो ब्याज आ रहा है वही ब्याज क्या बनेगा सादा चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल का इतना ही ब्याज आएगा, तो ब्याज का ब्याज चाहिए आपको, दूसरे साल क्या चाहिए ब्याज का ब्याज चाहिए आपको, तो ब्याज का ब्याज लगा देंगे सीधे ही 4% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 5 चौके 20, डायरेक्ट सीधे ही आपका आंसर क्लिक कर देंगे 20 रुपये, ठीक है ना। ब्याज अंतर डायरेक्ट आ जाता है अपना, ये तो मैंने डिटेल से किया था प्रोसीजर आपको, ठीक है। तो सीधे आंसर देना तो पहले वर्ष का निकालो और उसी पर 4% निकाल दो, उसी पर क्या निकाल दो 4% निकाल दो। तो 4% ट्रिक क्या है, ट्रिक भी तो वही है, अरे ट्रिक भी तो वही है। ट्रिक क्या है, ट्रिक हमारी क्या है कि जो 12,500 किया है 12,500 पर 4% निकाला कि नहीं निकाला। अरे ये वाली थ्योरी आपकी क्या है, आपका निकाला ना मूलधन पर 4% निकाला कि नहीं निकाला। अरे ये भी तो मूलधन पर 4% निकाल रखा है नजर सामने, ये देखो 4% निकाल रखा है, नहीं निकाल रखा ना। जो आपका ये जो ब्रैकेट में जो बंद की कहानी है ये क्या है, ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज आया ना, तो पहले वर्ष का ब्याज इस ब्रैकेट में जो बंद किया उसको कहा 500 रुपये, हमने क्या कहा, तो यही तो ये ब्रैकेट में 500 रुपये तो ही है, तो 500 रुपये पे 4% एक बार और कर रखा है ना, 4% हटाओ बटे में 100 लगा, तो 500 पे 4% और निकाल दिया आपने, तो वही है 500 पे 4% ही तो निकाला है आपका, ठीक है। तो ट्रिक जो बनी है वो ट्रिक इसलिए बनी है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दिया आपने, 1 वर्ष का निकाल के कहने का 3 वर्ष के लिए ये काम नहीं करेगा ये, ठीक है ना, 3 वर्ष के लिए काम नहीं करेगा। 3 वर्ष के लिए आपको एक और चीज बताई थी मैंने, कौन सी बताई थी कि ये 2 साल का निकलेगा, 2 साल का ब्याज निकलेगा पहले हमारे पास, ठीक है भाई, 2 साल का ब्याज निकलेगा कंप्लीट, और ब्याज निकलने के बाद में हमारे पास उसके ब्याज के ऊपर ब्याज और लगाया जाता है तीसरे साल में, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया, पहले साल का ब्याज दूसरे साल का भी ब्याज, दोनों को ऐड करो टोटल ब्याज, और टोटल ब्याज में तीसरे ईयर और ब्याज लगाओ आप, ठीक है ना, थर्ड पार्टी। तभी तो आपका ट्रिक में लिखा है था 300 प्लस R बटे 100 नहीं लिखा है था अभी ट्रिक में, ये तो आपका 2 वर्ष का तो ब्याज आएगा ही आएगा, 2 वर्ष का ब्याज प्लस का ये आपका तीसरे वर्ष की
कहानी लिखा ये नोट कराई मैंने अभी जस्ट 3 वर्ष के लिए, ठीक है। इसलिए क्या जाता है, लेकिन इनमें क्या गुमराह हो जाओगे आप, इनमें ढूंढते रहोगे आपकी कंडीशनों को, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको बताई गई है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की कहानी में चलो आप, अगला जो प्रश्न लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। 31 के बाद आपका नंबर है 32 प्रश्न की कहानी की ओर। 32 नंबर प्रश्न में क्या डाटा दिया है आपको, डाटा पढ़े। लिखा था कि किसी धन पर 12.5% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 150 रुपये, तो मूलधन क्या है। तो आप डायरेक्ट ट्रिक यूज कर दो कि 32 में दिया है कि मूलधन आपको पता नहीं है, लेकिन ये 150 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये, समय वही आपका 2 वर्ष है, दर जो है वो 12 सही 1/2% को कहा 25/2, 25/2% नहीं कब बोलोगे, या कितना 12.5 या 12.5। ये कंडीशन हमने फॉलो की थी। मूलधन आपको मालूम नहीं है, मूलधन मालूम नहीं है, मूलधन नहीं है तो आर का स्क्वायर अर्थात 25 बटे कितना लिखोगे, अरे 25/2 लिखोगे ना, तो 200 का क्या निकालोगे स्क्वायर, ये 2 साल का ब्याज आएगा, ये 2 साल क्या आएगा ब्याज अंतर आएगा नहीं आएगा। अरे R/100 का होल स्क्वायर किया नहीं किया आपने, ट्रिक में आपने इसी तरीके से किया था। अब जो ब्याज आया है वो ब्याज सीधा सीधा कितना लिखा है, ब्याज अंतर, ब्याज अंतर जो आ रहा है वो कितना है 150 रुपये, लिख दिया हमने भी। अब काटो पीटो और आंसर पाओ, खत्म कहानी, ठीक है ना। 25 से कितनी बार काट दिया, 25 से 150 काट दिया ना, 25 से इसको काट दिया, 25 से 8 200, 4 नहीं बल्कि 8 बार, ठीक है। 8 दूनी कितना आ जाएगा 16, और 16 6 कितना आता है 96, 16 6 कितना आता है 96, ठीक है ना। 96 आ गया आपका ये, और 2 जीरो की 2 जीरो अर्थात 9,600 रुपये इसका क्या बनेगा हमारे पास में मूलधन बनेगा, ठीक है ना। तो इसी को हम एक नहीं बल्कि 2 2 3 3 4 4 तरीके से निकाल सकते हैं। आप लॉजिक से निकाल सकते हो, ट्रिक से निकाला है, मेथड से निकाल सकते हो, और इसी को किससे निकाल सकते हो, ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इन सभी तरीके से निकाला जा सकता है, आपको सिर्फ एक तरीका करना है। प्रश्न नंबर का 33 देखेंगे। 33 नंबर में लिखा है 8,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अर्थात CI और SI का अंतर क्या होगा, ये पूछा गया आपको, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, प्रश्न में इजीली है आपका 8,000 का 5% से निकालना है। तो आपको 3 वर्ष के लिए आपको ट्रिक बताई थी मैंने आपको, या तो मेथड से निकालिए जैसे आप निकालते हैं, या ट्रिक से निकालिए जैसे आप, उसके बाद में हम ब्याज के ऊपर ब्याज निकालना है तो उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है अपन ट्रिक के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो ट्रिक के अकॉर्डिंग जो लिखा था, क्या लिखा था, ब्याज अंतर, अंतर के बारे में बात कर रहा है, किसका अंतर, ब्याज का अंतर जो आता CI SI, तो आता था कितना हमारे पास मूलधन, मूलधन का कितना, मूलधन का R बटे कितना 100 का स्क्वायर, ये 2 साल के लिए काम आता है, 3 साल के लिए आता है 300 R प्लस बटे कितना 100, प्लस का R बटे कितना 100, ये आपका ब्याज आता है। तो मूलधन आपकी राशि मालूम है कितनी है, 8,000 राशि है, 8,000 पर R कितनी दी है 5%, 5 गुणा 5 लिखोगे ना 5/100 डबल वर, गुणा में जो आएगा R कितनी है 305 बटे कितना लिखोगे 100 लिखोगे। ये जो कंडीशन आएगी आपको ब्याज अंतर दिखाएगी, ब्याज अंतर दिखाएगी। देखो अपने पास में ये 0 से कितनी 0, 2 जीरो काट दी, उसके बाद में हमने ये 2 जीरो से कितनी 0, 2 जीरो काट दी, 2 जीरो काटने के बाद में हमने 20 से इसको 4 बार काटा, 20 से इसको 5 बार काटा, 5 से इसको 5 बार काटा, तो 5 के कितना आ गया 20 रुपये, कितना रुपये आता है 20 रुपये, आ रहा है कि 20 रुपये, ठीक है आंसर आ रहा है आपका, ठीक है ना। सॉरी 1 मिनट, बिल्कुल R जो लिखा है R नहीं लिख पाया अपन, थोड़ा गलती हो गई, क्या लिखी यहाँ पर, यहाँ जो लिखा है अपने पास में 305, R भी तो प्लस करना था ना 5, 305 नहीं लिखा 300 लिख दिया अपन, ठीक है ना, तो इसलिए गलती हो गई। 2 जीरो से 2 जीरो काटी आपने, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटी आपने, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, ये 5 से उसने 5 बार काटा, क्लियर है। फिर 5 से अपन काटना चाहे तो काट सकते हो, या फिर 5 से कितनी बार, 5 6 30 और 5 कम 5 काट दिया, 5 से इसको कितनी बार काट दिया 20 बार, 20 से काटे तो हम यहाँ से कंडीशन काट सकते हैं 20 की कंडीशन को, 4 5 का कितना होता है, 4 5 के लाइन में कितना होता है 20 से, ये कंडीशन काटा तो 20 से 20 काटा तो कितना रुपये बन गया अपना 61 रुपये। तो ब्याज अंतर जो आएगा हमारे पास कितना आ गया 61 रुपये, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ब्याज मालूम किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उतारिए फटाफट, प्रश्न नंबर अगले में चलेंगे 34 नंबर के लिए।
इसी को यदि इस तरीके से करना चाहें तो कर सकते हो आप, ठीक है ना। इसी को यदि आप लॉजिकल तरीके से करना चाहो, लॉजिकली मेथड से, तो लॉजिकल मेथड से कर सकते हो। वो कैसे होगा वो भी आपको मैं बता दूं कि एक बार इसको मिटा दूं। ये तो आपको कौन सा है, आपको कौन सा तरीका, ट्रिक तरीका है। ट्रिक के अकॉर्डिंग मेथड तो आपको दे रखा कि 3 साल का जैसे निकालना, पहले तो CI निकाल लो 3 साल का, उसके बाद में SI निकाल लो 3 साल का, उसके बाद में जो डिफरेंस है वो आपको अंतर आ जाएगा। क्लियर है। ये SI CI का आपका डिफरेंस आ जाएगा। दूसरा था अपने पास में कि लॉजिकली मेथड किस तरीके से निकालना पड़ेगा आपको। पहले आप 8,000 का 5% ब्याज निकाल लीजिए, कितना आएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ कंडीशन जो आएगी ना, ब्याज निकालने का तरीका भी सीख रहे हैं हम साथ के साथ में कि चक्रवृद्धि ब्याज हम लॉजिकली कैसे निकाला जा सकता है। एक तो मेथड है ही आपको, दूसरा मेथड ये है 8,000 रुपये का SI निकालेंगे। कौन से, पहले साल का SI, फर्स्ट ईयर का, यह निकालेंगे पहले वर्ष का, प्रथम वर्ष SI जो आएगा, कितना आएगा 8,000 रुपये का 5% बटे 100 गुणा 1 वर्ष। कितना वर्ष का, 1 वर्ष का आपने निकाल लिया। 2 जीरो से 2 जीरो काट के 8 5 40, कितने रुपए, 8 5 का 40, 400 रुपये ब्याज आता है। कितना रुपये आता है, 400 रुपये ब्याज आता है। तो CI की बात करें हम, CI की फर्स्ट ईयर, पहला वर्ष, पहला वर्ष के बारे में बात करें, दूसरे बाद में पहला, इसके बाद में दूसरा, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, फिर कौन सा है, तीसरे वर्ष। ये कंडीशन आएगी। अरे अपने पास 3 साल है ना, तो 3 साल है तो कंडीशन देखो कैसे आएगी, यहाँ बता दूं आपको। CI की कहानी, क्योंकि ये आपका जो SI आएगा वो SI क्या आएगा मालूम है, हर साल 400 400 400 आएगा। तो किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो। 3 साल है अपने पास में, तो 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, अरे 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 वर्ष का टोटल निकालना चाहोगे तो 1200 रुपये आता है। इतना रुपये कुल SI आ गया, नजर सामने आया कि नहीं आया। जब नजर आपको ये आया तो इसका भी तो कितना रुपये बनेगा, पहले साल 400, दूसरे साल 400 पर ब्याज, 400 तो है ही है, और 400 पे क्या ब्याज, 400 पे कितना परसेंट, 5 बटे कितना आएगा, नहीं आएगा भाई। ये आपका ये ब्याज बनेगा, तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में कितना बनेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 के तो 4 5 20, कितना आ जाएगा, 400 प्लस का कितना आएगा, 400 प्लस का 20, तो आपके पास आ गया 420 रुपये। ये दूसरे साल का ब्याज आया। कौन से साल का ब्याज आया, दूसरे साल का। अब दूसरे साल का ब्याज तो आया आपके पास में, तो अब ब्याज के ऊपर ब्याज और लगाना है आपको। ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे लगाना है, क्योंकि आपने जब निकाला था ना, कितना रुपए निकाला था, 420, तो भाई आएगा ही आएगा, यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा ना 420। तो 420 आपको यहाँ आएगा ही आएगा। तो उसके बाद में अपन को क्या करना है, 420 पर और ब्याज निकालना है, कितना, 5 बटे कितना आएगा। तो आपने 5 से 20 बार काट दो, कितनी बार, 20 बार। 0 से 0 काट दिया, 2 से कितने 21 बार काट दिया। तो ये 20 और 21 जोड़े तो 400 कितना हो जाएगा, 41, कितना रुपए हो जाएगा। तो जो 400 420 और 441 तीनों को जोड़े हमें, तो आपके पास आया 1261 रुपये आता है। कितना रुपये आता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 61 रुपये। दोनों का जो अंतर आएगा कितना रुपये आ जाएगा, 61 रुपये ब्याज अंतर आ जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी निकालना है तो ऐसे निकाल लीजिए, नहीं तो फिर कंडीशन ऐसे भी निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है कि जैसे हमने 20 रुपये पे के 400 रुपये पे ब्याज निकाला, 20 रुपये निकाला था ना भाई, आपकी कंडीशन जो आएगी ब्याज के ऊपर ब्याज ही तो आएगा, ब्याज के ऊपर ब्याज ही आएगा ना। कंडीशन इस तरीके से निकाली सकती है कि उतारोगे किसको, नहीं उतारोगे, ठीक है। तो इसको मिटाकर दोबारा और एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको डिटेल से, ठीक है ना। ये तो हो गया, लेकिन हम ऐसे भी तो कर सकते हैं इस कहानी को ऐसे भी तो किया जा सकता, पूरा का पूरा ऑपरेशन हो जाएगा भाई इसका, ठीक है ना। ऑपरेशन कैसे हो जाएगा वो चीजें दिखाऊंगा आपको। देखो पहले वर्ष 400 रुपये आया है, पहले वर्ष कितना रुपये आया, तो हर साल 400 400 400 रुपये आएगा ही आएगा ना। दूसरे साल 400 पर ब्याज और इंक्लूड कर दिया जाएगा। 400 पर ब्याज कितना, 5 बटे कितना, डबल से डबल काट के कितना रुपए, 20 रुपये और आया। ये 20 रुपये अगली बार आएगा ही आएगा भाई, अगली बार 20 रुपये तो जुड़ेगा, लेकिन अब की बार 20 रुपये को और ब्याज निकालो। अब की बार क्या निकालना पड़ेगा, 20 और 20 पर ब्याज निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मूलधन काम करेगा ही करेगा आपको भाई। 20 इस पे भी जाएगा और 20 किस पे भी, इस पे भी जाएगा। अरे 20 यहाँ देखिए 400 400 400 आया था ब्याज, तीनों साल पे लगाए हैं, बाकी के इसका ब्याज कितना आया, तो इस पे भी 20 और इस पे भी आएगा कि नहीं आएगा। अब ब्याज के ऊपर ब्याज और लगाओ, कौन से पे, क्योंकि पहले साल का कितना, दूसरे साल का कितना आया था, 20 रुपये ज्यादा,
तो इसमें भी 20 रुपये, तो ये तो मूलधन था ही, ये तो क्या है मूलधन बनेगा ही बनेगा 420, तो 20 रुपये और एक्स्ट्रा ब्याज का थर्ड ईयर में आएगा। 20 और 20 पर क्या ब्याज, 20 पर क्या ब्याज, तो 20 5 कितना 100, 5 से काटा कितना रुपया 1 रुपया, तो आपका 20 और 20 40 और 1 कितना हो गया 41, 41 और 20 कितना हो गया, बस यही ब्याज अंतर ज्यादा आता है। बाकी साधारण में 400 400 400 1200 तो उसमें भी आता है। ठीक है, तो आपको कहीं भी कैसे भी तोड़ मरोड़ दो, कब, जब आपको बेसिक तरीका आपको पता है, बेसिक मेथड आपको पता है। ठीक है ना, पूरा पूरा ज्ञान आपको यदि है अपने पास तो इस तरीके से कंडीशनिंग की जा सकती है। क्लियर है, उतारिए फटाफट। प्रश्न नंबर देखो आपका 34 जो लिखा है आपके पास में कि 50,000 राशि है, 50,000 पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना, ये पूछा गया। तो अंतर के बारे में बात करें तो अंतर कितना, आपका मूलधन 50,000 है, दर आप 5%, समय 3 वर्ष, ब्याज अंतर बताना। आपका प्रश्न ये दिया गया, ये प्रश्न दिया गया, तो सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन की कहानी देखो आपका लिखेंगे, वही ट्रिक के अकॉर्डिंग करना चाहो तो ट्रिक के अकॉर्डिंग कर लो फटाफट। ठीक है ना, क्योंकि 2 3 4 तरीके बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, तो आपको शॉर्ट पैटर्न कर लेते हैं, बाकी तरीके आप घर पे सीखिएगा। ठीक है ना, ये जो कंडीशन आएगी अपने पास में, ये जो कंडीशन आएगी अपने पास में, कौन सी कंडीशन आएगी, 50,000 का कितना तो परसेंट से कितना, आर आपको 3 साल के लिए दी गई है, तो कितने लिखोगे यहाँ पर 3 साल के लिए लिखोगे कितना 105 लिखोगे, 5 गुणा 5 बटे कितना, गुणा 5 बटे कितना, ये 2 साल का है, 3 साल के लिए 300 बटे कितना, 300 बटे कितना, ये आएगा कंडीशन में। जोड़वा की गुणा भाग करेंगे, देखो ये 4 0 से ये 4 0 खत्म, ये 5 5 25 से कितनी बार 4 बार। अब कटेगा नहीं तो गुणा कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है ना, ये 5 गुणा ये करे तो 5 5 25 है, 3 5 के 15 बटे कितना आएगा 4, डिवाइड किया 4 3 के 12, बचा कितना 3 32 हो जाएगा, 4 8 32, 5 4 एकम 4.25, इतना रुपए इसका क्या निकाल के आएगा, ब्याज अंतर निकाल। इस प्रश्न का आंसर ऐसे दिया। एक और अगला प्रश्न आपके साथ जस्ट अभी बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर आपका 35 लिखा कि किस राशि पर, राशि आपको पता नहीं है, मूलधन आपको पता नहीं है, दर आपकी 5% दे रखी है, आपकी कितनी है दर आपकी 5% से प्रतिवर्ष दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज जो आया है, क्या लिखा है आपका, मूलधन कौन सी राशि पर 5% ब्याज की दर से 3 साल में आपके पास में ब्याज अंतर जो आएगा अपने पास में, कितनी राशि बताएगा, ब्याज अंतर जो बताएगा 15.25 रुपए बताएगा, कितना 15 पॉइंट कितना बताएगा 25 रुपए बताएगा। ये आपका ब्याज अंतर है, ये आपको डाटा देके आपसे पूछ रहा है कि मूलधन क्या है, तो मूलधन की राशि हमको मालूम नहीं क्या है, तो ट्रिक के अकॉर्डिंग लगाना चाहो तो ट्रिक के अकॉर्डिंग लगाएंगे। कैसे, मूलधन प्लस आर कितना है अपना 5/100 गुणा कितना 5 बटे ये 2 साल का गुणा कितना है 305 बटे कितना लिखोगे 100 लिखोगे, बराबर कितना है 15.25 बटे पॉइंट हटाओगे बटे में, ये आपकी कैलकुलेशन कर देंगे। 100 से 100 काट दिया, ठीक है, 5 5 25 से कितनी बार काट दिया 4 बार काट दिया। आगे भी काटना चाहे तो काट सकते हैं, कितनी बार काट सकते हैं 5 बार काट सकते हैं। देखो 5 5 25 है, 5 3 के 15 से खत्म कहानी, 5 बार काट सकते हैं ना। अब गुणा क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या बचा, सिर्फ मूलधन बचा, इधर को क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या बचा मूलधन, इधर को क्या बचा 100 गुणा 4 गुणा कितना है 5, 5 के 20, 20 गुणा 100 करते हैं तो कितना आ जाता है 2000। तो मूलधन की जो राशि आएगी अपने पास में वो कितनी आएगी 2000 राशि, ठीक है ना। इस तरीके से अपन को आंसर देना है इन प्रश्नों के। अपने पास प्रश्न कंडीशन दे रखा है 36 में 36 में लिखा गया था आपका कि मूलधन राशि है 80,000 पर 5% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा गया। आपका मूलधन 80,000 है, दर 5% है, समय आपको 2.5 वर्ष से ब्याज अंतर बताना है आपको। तो मैंने कहा था आपको कि सीधा सीधा सिर्फ ट्रिक तो 2 वर्ष या 3 वर्ष में लागू होती है, तो इस जगह ट्रिक तो लगेगी नहीं आपकी, इस जगह ट्रिक तो कौन सा तरीका लगेगा, मेथड लगेगा। तो मेथड तरीका लगेगा तो मेथड तरीके से तो सीखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जब ऐसा आ गया तो फिर सीखना तो जरूरी है। तो सीखोगे आप तो कंडीशन कैसी आएगी अपने पास 80,000, तो अपन क्या निकालेंगे चक्रवृद्धि, क्या निकालोगे चक्रवृद्धि मिश्रधन अर्थात कंपाउंड, आपका कंपाउंड मनी निकालोगे। कंपाउंड मनी क्या आएगी आपकी, मूलधन लिखा 80,000, 80,000 पर कितना 105 बटे कितना 100 गुणा 105, 2 साल तो कंप्लीट है ना, अरे 2 साल तो कंप्लीट है ना। तो आपकी शर्त क्या दी गई है, यहाँ शर्त क्या दी गई है आपको, आधा साल को डबल करना है। अरे समय जो दे रखा है ना आपका, समय क्या दे रखा था समय, अरे जो समय दे रखा है आपका आधा वर्ष दे रखा है ना समय,
समय आधा वर्ष ही बचा ना, 2 साल तो हमने ले लिए ये वाले तो कंप्लीट ईयर वाले, आधा वर्ष और बचा। आधे को यदि 1 साल बनाना है, आधे को 1 वर्ष बनाना है, वार्षिक करना है तो क्या करोगे, गुणा 2। तो आपकी दर जो है, दर में भी क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। 5% में 2 से डिवाइड कर दो तो ये 2 से 2 1 ईयर आ जाएगा। तो आपकी दर जो आएगी 205 बटे 200। कंडीशन बताई नहीं बताई मैंने आपको, कैलकुलेशन कर लो, ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपने 5 से काटा, 5 से काटा 21 बार, 5 से काटा 20 बार, 5 से 21 और 5 से 41 बार, और 5 से कितनी बार, 40 बार। क्लियर है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो आपका 1 2 3 0 से 1 2 3 0 खत्म, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, और 16 5 का कितना आ जाता है, 80। 21 गुणा 21 करते हैं तो 441 आ जाता है, 441 आ जाता है। और गुणा कितना, 5 से करेंगे, 5 से कर लो या 5 से मल्टीप्लाई इसको कर लो, 5 के 20 ये आ गए आपके पास में। क्लियर है। आगे कंडीशन मालूम करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 5 5 के 20, 2 5 के 20 और 2 22, गुणा 000 की 000, आगे गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 882। आपने ऐड किया तो कितना, 5, ये 0, ये 4, ये कितना 10 हासिल का 1, 8 है कितना 9, तो 90,405 रुपये आपका मिश्रधन आ जाएगा। तो चक्रवर्ती में जो मिश्रधन आएगा आपका, तो मिश्रधन कितना है आपका, मिश्रधन कितना है, 90,405 रुपये। इसमें मिश्रधन जो आया है, इस मिश्रधन में से क्या घटा देंगे, मूलधन घटा दो। मूलधन कितना था अपना, अरे मूलधन की राशि कितनी थी, 80,000 थी। तो मूलधन आपका 80,000 जैसे आपने हटाया तो आपका CI निकल के अपने पास आ गया। CI निकल के पास आ गया तो कितनी राशि दिखाएगा, CI कितनी राशि दिखाएगा यहाँ पर, 10,405 रुपये। आपको जो रुपए दे रखा है ये तो आपका CI आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया। तो आपको SI बारे में पूछे, 80,000 का कितना, 5% बटे 100 गुणा कितना साल का, 2.5 साल का। कितने साल का है अपने पास में, 2.5 वर्ष का दे रखा है आपको। तो 2.5 साल की कहानी पूछी जाए, 2.5 साल बोले तो 5 बटे 2 वर्ष, 2.5 वर्ष बोले तो 5 बटे, भाई 2 दूनी के 4 रे कितना आ जाएगा, 5। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जो दी गई है, तो यहाँ काटा पीटी करेंगे तो काटा पीटी की तो कितनी आ गई यहाँ पर, यह कितनी आई, 2 0 से 2 0 कट गई। ये 2 से यहाँ काटना चाहा तो 400 बार काटा आपने। अब आपका 5 5 25 और 25 से चौके 100, अर्थात SI जो आया है वो कितना आ गया, 10,000। तो आपको सिर्फ अंतर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अंतर पूछा गया है कि ब्याज जो अंतर आएगा आपका, ब्याज जो अंतर आएगा वो ब्याज अंतर कितना, 400 कितना आ गया, 405 रुपये आ गया। तो आपको ब्याज अंतर पूछा गया। तो इस तरीके से आपको इसका जवाब देना मेथड से ही देना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी तो थोड़ा लॉजिकल मेथड काम कर सकता है आपको। ठीक है ना। तो उसमें भी और डिटेल हो जाएगी, ज्यादा माथापौड़ी हो जाएगी। तो आप इस तरीके से पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बाद में SI निकालोगे। ठीक है ना। SI निकाला तो दोनों का डिफरेंस कर देंगे, अंतर आ जाएगा। एक और प्रश्न एक और दिया आपको साथ के साथ में, क्वेश्चन नंबर आपका 37 में लिखा है कि 2900 रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10.44 रुपए, तो वार्षिक दर क्या है। मूलधन 2900, समय आपका 2 वर्ष है, ब्याज अंतर 10.44 रुपए, तो दर पूछी गई है क्या आएगी। तो यह दर पूछी गई तो दर की कंडीशन अपने मालूम करेंगे। तो मूलधन कितना अपने पास में, मूलधन कितना अपने पास में 2900 रुपए पर कितना लगाओगे, अरे 2 वर्ष का ट्रिक से कर दोगे, यहाँ तो भाई ट्रिक से कर दोगे ना, ट्रिक से कहते ना 2 वर्ष की ट्रिक, और 2 वर्ष की ट्रिक है मूलधन गुणा आर कितनी अपने पास में मालूम नहीं, आर बटे कितना 100, तो आर का स्क्वायर, आर गुणा आर 2 बार, और गुणा कितना 2 बार यहाँ करेंगे, बराबर कितना आपका 10.44 बटे कितना 10 पॉइंट हटाओगे बटे में क्या लगाओगे 100 लगाओगे ना 100 लगाओगे। देखो ये 2 0 से ये 2 0, ये 2 0 से, तो आपका आर का स्क्वायर बराबर आता है 10.10 कितना 1044 बटे कितना 29। 1044 से कटेगी संख्या 29 का डिवाइड करके देखो आपको कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 97 हो जाएगा। अरे 3 बार जाएगा, 9 3 27 97 हो जाएगा। ये वो 30 3 90 होता है, सॉरी 87 होगा आपका, 30 3 90 होता है ना, 30 4 120 होता है, तो 120 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा तो 87 बार जाएगा। कितनी बार है 87 बार जाएगा। तो आपका 87 से अगर 13 और 4 कितना आता है 17, कितना 17 और एक 4 और लिखा गया है। तो ये कंडीशन जो दी गई है कितनी बार जाएगा, 29 से भाग लगाओगे कितनी बार चली जाएगी, ये इकाई अंक 4 है, कंप्लीट पर भाग जाएगा आपका, कितनी बार जाएगा ये देखना है आपको। कितना लिखा था पहले 3 लिखा था, 6 बार चला जाएगा, 6 नाम 54 बिल्कुल 6 नाम 54 हासिल का 5 और 6 दूनी के 12 और 5 बिल्कुल 17, क्लियर एकदम 36 बार चला गया। कितनी बार चला गया, तो आपका आर के वैल्यू जो आएगी वो कितनी 6 आ जाएगी। तो आपसे यही पूछिए आर की वैल्यू क्या है,
भाई आप रूट निकाल के लेके आओगे, आर का स्क्वायर में रूट करोगे 36 का, तो कितना निकल जाएगा 6%। तो आपकी जो दर आएगी वो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में कितनी परसेंट आ जाएगी, 6% आ जाएगी। ठीक है, तो निकालिए 6% दर, आप उतारो फटाफट। उसने लिखा क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 38 में, 38 नंबर प्रश्न की कहानी अपने पास दे रखी है। कोई मूलधन है, मूलधन राशि क्या है, समान है। प्रश्न पढ़ रहा हूं आपको। एक धन पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए और 2 वर्ष में साधारण ब्याज 400 रुपए हो जाता है, तो दर प्रतिशत क्या होगी, ये पूछी गई आपका प्रश्न। तो दर प्रतिशत के बारे में मालूम करना है, तो आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि ऐसा ही जो है आपका साधारण ब्याज की जो है पहला वर्ष में कहानी और है दूसरा वर्ष की कहानी, दूसरा वर्ष। तो पहला वर्ष जो होगा, एक बात बताओ, 2 वर्ष में कितना आता है 400, तो 1 वर्ष में कितना आएगा 200, तो पहले वर्ष 200 रुपए होगा। ऐसा ही जो होगा फर्स्ट ईयर में 200 रुपए और सेकेंड ईयर में भी, तो दोनों मिला के कितना हो जाता है 400 रुपए कुल एसआई, कुल एसआई होगा कि नहीं होगा। आपको सीआई के बारे में बात करें, सीआई पहले साल भी भाई 200 रुपए ही आएगा, नहीं आएगा। लेकिन एसआई की बात करें, सीआई कुल की बात करें, कुल सीआई जो आएगा वो 400 कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अरे पहले साल भी कितना आएगा 200 रुपए, दूसरे साल भी कितना आएगा 200, और 200 प्लस क्या आएगा 200 पर ब्याज, 200 पर ये तो आएगा 200 प्लस 200 पर ब्याज आपको मालूम किया जाएगा। तो 200 रुपए तो ये आएगा ही आएगा, लेकिन 200 रुपए पर क्या आएगा ब्याज। तो ब्याज आपको मालूम कर रहा हूं, यहां आपने प्लस कर दिया, प्लस करके कितना 200 रुपए पर आर बटे कितना बराबर कितना रुपए ब्याज है 20 रुपए, क्योंकि 200 और 200 कितना, तो 20 रुपए तो ब्याज है भाई। आपको 200 यहाँ 200 यहाँ, तो आपका दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही तो है डिफरेंस ब्याज, 20 रुपए नहीं है 20 रुपए ब्याज। तो आप काटा पीटी करो, देखो यहाँ काटा आपने 2 0 से 2 0 और 2 से कितनी बार काटा, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी परसेंट आएगी। यदि आर की वैल्यू आपसे 10% पूछे तो आंसर तो आपको यहीं आ गया, लेकिन कभी कभी आपको मूलधन भी पूछ ले तो मूलधन बता दीजिएगा। कैसे बताओगे, मूलधन की राशि आपको पता नहीं है, मूलधन की राशि आपको पता नहीं है, लिख दोगे यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रश्न यदि पूछे कि मूलधन की राशि क्या है, तो मूलधन बटे में कितना, फिर आपका एसआई जो पूछा जाएगा, एसआई आता है, एसआई कितना आता है आर कितना 10% बटे कितना 100, 1 साल का निकाले तो 200 रुपए लिखोगे, यहाँ बराबर कितना रुपए लिखोगे, अरे एसआई जो आएगा कितना रुपए लिखोगे 200 रुपए लिखोगे, 2 साल लिखोगे तो 400 लिखोगे नहीं लिखोगे। या फिर सीआई से मालूम कर लो आप, सीआई का जिस पैटर्न से निकालते हो, तो साधारण तरीके एसआई से निकालेंगे हम। तो यहाँ जो राशि निकाली थी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, ये जो प्रश्न बता रहा हूं मैं वो एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको कि ये इस तरीके से पूछ सकता है। तो कंडीशन क्या है अपनी, यहाँ पर काटा पीटी कर लो, आपको 1 0 से 10 उधर को जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मूलधन की राशि कितनी आ गई 2000 राशि आ गई। तो आपका 2000 मूलधन है आपका, इस तरीके से राशि आपको पूछ सकता है और हम इसके बारे में डिटेल बता देंगे। ठीक है ना, उतारिए फटाफट क्वेश्चन को। 38 नंबर चलेंगे 39 नंबर की कहानी में। इसी प्रश्न के बारे में यदि दोबारा से बात करें हम एकदम शॉर्ट में, कि जो पैटर्न किया वो आपको मैंने समझाया इसलिए आपको डिटेल दी थी, लेकिन आंसर देने के लिए, एग्जाम में आंसर देने के लिए एकदम शॉर्ट होता है। शॉर्ट कैसे होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए पड़ा है, ब्याज अंतर कितना आया 20 रुपए आया, तो 2 वर्ष का एसआई सीआई का अंतर जी कितना रुपए आया 2 रुपए आया। तो आपकी दर प्रतिशत निकाली जा सकती है। दर प्रतिशत कैसे निकाली जाएगी मैं आपको बता दूं कि पहले आपका 2 वर्ष में कितना रुपए बनता है, तो 200 रुपए बनेगा। 1 साल में कितना बनेगा, तो पहले वर्ष चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज बराबर होता है, इसलिए 200 हो गया, दूसरे साल 220 हो जाएगा, मतलब 200 रुपए तो ब्याज मूलधन बनेगा। तो ये जो आपका 200 रुपए बना उसी पे आपकी R% बटे के निकाल दो, 100 बराबर कितना रुपए आ जाएगा, बस इतने से में आंसर आता है। ये आपको प्रश्न का डाटा दे रखा है। सॉल्यूशन सिर्फ हम इसमें करेंगे कि इसमें 0 से 0 काट दे, 20 से 1 काट दिया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आर की वैल्यू कितनी है 10%। सिर्फ एग्जाम में ये वाले जो किया है कोष्टक में इतने से में आंसर आता है, ना कि इतनी बड़ी डिटेल में आता है। ये डिटेल सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई है, बिल्कुल एकदम चीर फाड़ करके ऑपरेशन करके, ठीक है ना, पूरा का पूरा जो बताया। बाकी की आंसर तो ये देना है आपको एकदम शॉर्ट, ठीक है, क्योंकि हमें दिमागी कैलकुलेशन करना है कि आपका 400 रुपए 2 साल का बनता है तो 1 साल में 200 बनेगा, तो 200 इसका बनेगा, लेकिन 20 रुपया ज्यादा लेता है दूसरी साल में, क्योंकि वो 20 रुपए किसका लेता है
ब्याज के ऊपर ब्याज, जो पहले साल में 200 रुपये आया उसके ऊपर ब्याज और वसूल करेगा वो आपको, ठीक है, ब्याज और वसूल करेगा आपको, ये कंडीशन आपको पूछी गई है, इस तरीके से आपको दिया गया है। क्लियर है ना? तो ये आपके दर प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलेंगे। 29 नंबर कहाँ है? 29 की ओर प्रश्न कंडीशन मिटा दो इसको। प्रश्न नंबर आपका 39 की तो है, किसी राशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 318 और साधारण ब्याज 300, तो वह निश्चित दर क्या है, वह राशि कितनी है? दोनों ही चीज पूछ ली। मैंने पिछली बात बताई थी कि मूलधन भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आपको क्या पूछ लिया? मूलधन की राशि पूछ ली। सिर्फ डाटा जो दे रखे आपको वही डाटा है, आपकी संख्याएं चेंज कर रखी है इस डाटा में, ठीक है ना। आपको जो CISI का अंतर दे रखा है, इसका 300 रुपये दे रखा है। कितना रुपये दे रखा है? इसका 300 रुपये दे रखा है। इसका 300 और कितना रुपये दे रखा है? इसका 300 रुपये, इसका 320 रुपये, ये 318 रुपये दे रखा है। इसका 318 रुपये दे रखा। मूलधन भी मालूम नहीं है, दर भी प्रतिशत मालूम नहीं है। आपको सीधा सीधा निकालना है तो आपको एकदम सीधा पैटर्न निकाल दो, वही जो आपको निकाला है। अंतर जो है इनका, ब्याज अंतर जो आया कितना रुपये आया? 18 रुपये। अभी जस्ट बताया मैंने आपको। अरे ब्याज अंतर आया जो कितना आया? तो 2 वर्ष में आपका 300 बनता है तो 150 रुपये बनेगा। तो 150 पहले साल का, 150 दूसरे साल का, 150 पे और ब्याज मिलेगा आपको। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 150 रुपये पहले साल, 150 दूसरे साल, तो 150 तो आएगा, पर 150 पर ब्याज और चाहिए आपको। तो 150 पर ब्याज लगा लो आप। 150 पर ब्याज लगाया आपने, कितने? R बटे कितने? 100, ठीक है। ये R बटे 100 बराबर कितना रुपये आ जाएगा? 18 रुपये का डिफरेंस, ये आपका ब्याज आएगा। तो आपने किया है यहाँ 50 से 3 बार, 50 से कितनी बार? 2 बार, और 3 से काट दिया आपने 6 बार, 6 दूनी के 12। R की जो परसेंटेज आएगी वो कितनी परसेंटेज है? 12%। आप शॉर्ट में आंसर दे सकते हो। लेकिन इसके बारे में डाटा मालूम करना चाहे तो ऐसा ही तरीके से मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे हम? ऐसा ही तरीके से कैसे मालूम करना है कि आपको मूलधन की राशि पता नहीं है, मूलधन पता नहीं है, तो इसकी दर कितनी है? 12% बटे कितना? गुणा कितने साल का? 2 वर्ष लिखो तो कितना रुपए लिखोगे यहाँ पर? 300 रुपए। 1 साल लिखोगे तो कितना रुपए लिखोगे? 150 रुपए लिखोगे, नहीं लिखोगे? साधारण से निकाल लो। अब काटा पीटी करके आंसर यदि आपको देना है तो बहुत ईजी तरीके से दिया जा सकता है, क्योंकि हमने ये काटा कितनी बार काटा? 4 से काटा 3 बार, और 4 से काटा कितनी बार? 25 बार काटा। 3 दूनी के 6 और 6 5 का 30, अर्थात 50 बार। तो 25 5 105 होता है। 25 5 कितना होता है? अरे कितना होता है? 125 होता है। 25 5 125 और 1 0 के 0। तो आपका जो मूलधन की राशि आएगी वो 1250 रुपये आएगी। ये जो डाटा दिया गया है उस डाटा में से मूलधन की राशि 1250 और दर जो आएगी 12% होगी, ठीक है ना। उतार लिया प्रश्न को। प्रश्न नंबर 40 में चलेंगे। प्रश्न नंबर 40 की जो थ्योरी दी गई है आपको, किसी धनराशि पर, किसी धनराशि में, ये धनराशि आपको मालूम नहीं है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये आता है आपका, और 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है CI है वो कितना आता है? 900 रुपये आता है। तो वह धनराशि क्या है ये पूछी गई है। आपको दर भी नहीं दी गई है इसमें, ना दर दी गई है ना मूलधन पूछा, डायरेक्ट आपको मूलधन निकालना है। तो अपने पिछले प्रश्नों में देखा है कि बिना दर के हम मूलधन नहीं निकाल सकते, इसलिए मूलधन तो दर निकालने के बाद ही आएगा। तो पहले हम दर निकालेंगे। दर कैसे निकालोगे? आपको पता है दर प्रतिशत निकालने के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 900 रुपये बनता है। तो आपको देखो 600 रुपये होता है, यहाँ 600 रुपये होता है ना। ये 2 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है? 2 वर्ष के लिए होता है। पहला वर्ष है, पहला और दूसरा वर्ष। पहला वर्ष और कौन सा? दूसरा वर्ष। पहले वर्ष में कितना? 300 और दूसरे वर्ष में कितना है? ऐसे ही आपके ये टुकड़े करेंगे। पहले वर्ष में कितना? 300। पहला वर्ष में कितना? 300। तो दूसरे वर्ष में भी कितना आएगा? दूसरे वर्ष भी क्या आएगा? 300 भी आएगा, और 300 पर क्या? ब्याज भी आएगा। आएगा नहीं आएगा? अरे 300 पे 300 आपका पहले साल का, 300 आपको 300 पर 300 ब्याज आया है आपका। 300 पर 300 क्या आया? ब्याज आया। तो 300 पर ही सिर्फ आपका ब्याज मालूम किया जाएगा। R बटे कितना? बराबर ब्याज जो आता है, ब्याज कितना आता है? 300 पर। 300 पर कितना ब्याज आता है? 300। तो ये आपकी राशि, और ये क्या है? आपका ब्याज है। ये क्या है? आपका ब्याज के ऊपर ब्याज। ब्याज के ऊपर क्या है? कंडीशन आई कि नहीं आई भाई? 300 पर ब्याज, 300 से 300 काट के R की वैल्यू कितनी आ गई? तो R की वैल्यू आपके आगे 100% ब्याज गया है। 300 रुपये दिया तो 300 ही मैं ब्याज लूंगा, अर्थात 100% आपका क्या हो गया? दर हो गई आपकी। तो दर हो गई तो मूलधन की राशि निकाली जा सकती है SI से। किससे? SI से निकाल लेंगे। तो मूलधन का R कितनी? 100 बटे कितना आएगा? 100 गुणा कितने साल का?
1 साल लिखो तो 300 लिखो, 2 वर्ष लिखो तो 600 लिखो। लिखोगे नहीं लिखोगे भाई? जितना ईयर लिखेंगे उसी हिसाब से आपके ऐसा ही लिखेंगे। तो 2 से काट दोगे तो कितनी बार कटेगा? 300 बार। कितनी आएगा? 300 आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पर? और ये 100 से, तो मूलधन की जो राशि होगी हमारे पास, मूलधन की राशि कितनी रुपए होगी? मूलधन की राशि जो होगी वो कितनी रुपए होगी? 300 रुपये होगी। ठीक है ना? तो इसी प्रश्न के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।